सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पठन अभियान का गतिविधि पत्रक नंबर 43, जो कि आज दिनांक 10/3/2022 के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले सभी छात्र अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम लिख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस गतिविधि पत्रक के अंदर एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी कि हमारा भारत विविधता होते हुए भी एकता रखता है, यानी कि विविधता में एकता पाई जाती है हमारे भारत में। तो आइए पहले पढ़ते हैं इसकी कविता को और फिर देखते हैं कि गतिविधि पत्रक हमें क्या करने के लिए कह रहा है। कविता एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। कह रहा है कि जो हमारा भारतवर्ष है, हमारा भारत देश है, वो एक महान देश है, एक अति उत्तम देश है जो ज्ञान का सिंधु है, अपने विवेक पर इसको गर्व है तथा विश्व के मानस पटल पर यानी कि संसार में इसका इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह इसके बारे में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। अनेकता में एकता का दीप निस दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। यानी कि पूरी कविता में हमारे भारतवर्ष देश की बड़ाई की गई है। अब आगे देखिए क्या कहता है। भगत का आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल ओ पाल का, स्वराज्य के उद्घोष का। यानी कि लाल बाल पाल किसका? भगत का। भगत का मतलब सरदार भगत सिंह का, आज़ाद का मतलब चंद्रशेखर आज़ाद का, तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, तथा लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल का अर्थ है विपिन चंद्र पाल। इन्होंने स्वराज्य का उद्घोष दिया, स्वराज्य का नारा दिया कि हम अपना राज्य हमारा खुद का होगा, हम स्वतंत्र होंगे। तो इन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए स्वराज्य का नारा दिया था। फिर से देखिए क्या कह रहा है। भगत का आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल ओ पाल का, स्वराज्य के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। ठीक है। अब आगे देखो, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी बताया गया है। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन, पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। कह रहा कि गीता जी की, गुरु ग्रंथ साहिब की, वेदों की, पुराणों की, महात्मा बुद्ध की, महावीर जैन की, और अवेस्ता की और कुरानों की। अवेस्ता क्या है? अवेस्ता है पारसियों का धर्म ग्रंथ। ठीक है। और बाकी धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म ग्रंथ बताए गए हैं। कह रहा है कि है धर्म की सुरभित पवन। सुरभित का मतलब सुगंधित हवा बहती है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। और हमारा देश पावन देश है, जो कि विश्व के मानस पटल पर इसका लेख सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियां, कलाम और गफ्फार की संभाव वाली नीतियां, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया, अंबेडकर की जो कीर्ति है, अंबेडकर जी की जो यश है, उसका गुणगान पूरे विश्व में होता है। कलाम और गफ्फार जी की संभाव वाली जो नीतियां थी, अब्दुल कलाम जी की और गफ्फार जी थे, उनकी जो संभाव यानी कि सबको समान भाव से देखने वाली नीतियां थी, ऐसे ऐसे महान विभूतियां हमारे देश में पैदा हुई हैं, जिनका उल्लेख विश्व के मानस पटल पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। अब आगे देखें। राज्य का और क्षेत्र का
जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करें नहीं जो भेद हम। पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। क्या कह रहा है कि अगर हम अपने देश में क्षेत्रवाद, राज्यवाद का भाषा के आधार पर अपना भेदभाव ना करें तो हमारा विश्व गुरु बनेगा हमारा देश। जिस प्रकार से पहले हमारा देश विश्व गुरु था, वैसे ही विश्व गुरु हमारा देश बन जाएगा और हमारा देश श्रेष्ठ तथा निर्मल है, पावन है, पवित्र है और सबसे महान है, ऐसा विश्व के मानस पटल पर सुनहरा लेख लिखा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। और इसके कवि हैं विकास पांडे जी और इस कविता को कविता कोश के सौजन्य से संपादित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस कविता में हमारे देश की महानता के बारे में बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी कविता। और इस गतिविधि पत्रक में प्रश्न नंबर 1 आता है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ का उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास जरूर करें। तो आइए देखते हैं, हमें कुछ कठिन शब्द लगे वो हमने आपके लिए लिख दिए हैं। अगर आपको भी और कुछ कठिन शब्द लगते हैं तो आप उन्हें लिख करके अपने अध्यापक से, अपने परिवार वालों से पूछ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हैं कुछ कठिन शब्द, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब अति उत्तम, विवेक, बुद्धि या समझ, सुनहरा, स्वर्णिम, निस्दिन, दिन रात या रात दिन, विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है असाधारण, संपदा का मतलब संपत्ति, सनातन जो सदा से चला रहा है, समृद्ध, संपन्न, अतिरेक आवश्यकता से अधिक, स्वराज्य अपना राज्य, उद्घोष घोषणा या गर्जना, क्रांति, विद्रोह या भारी उलटफेर, अभिषेक का मतलब होता है जल छिड़कना या सिंहासन रोहण करना, अवेस्ता है पारसियों का धर्म ग्रंथ, कीर्ति का अर्थ होता है यश और संभाव का अर्थ है समानता का भाव। इस प्रकार से हम इन कठिन शब्दों को लिख करके याद भी कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 2, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता अथवा चित्रों का संकलन बनाएं या और अपनी कक्षा के साथ उसको साझा करें। तो आप इसके लिए कोई भी एक कविता लिख सकते हैं और चित्रों का कोलाज बनाकर भी अपनी कक्षा में उसको दिखा सकते हैं। तो देखते हैं, इसके लिए भी हमने कविता का संकलन किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर होगा उसका इस प्रकार से आप कविता लिख सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक पावन भावना, नागरिकों में एकता की चेतना की साधना, अपने भारत की विविधता देखना और समझना, छात्रों को देती सुअवसर, बनाने शुभ धारणा, प्रेम बढ़ता है तभी जब परस्पर संबंध हो, आपसी आवागमन ओ मेल का भी प्रबंध हो, प्रकृति ओ संस्कृति छवि लख जगे नई भावना, लोगों के संपर्क की उत्पन्न हो शुभकामना, भारतीय संस्कृति तो कहती विश्व एक परिवार है, आपसी सद्भावना ही जीवन का सात्विक सार है, मन ही भाव तरंगों में शुभ सन ही भाव महान है, जहाँ होता प्रेम वहाँ ही स्वर्ग ओ भगवान है, स्वार्थ की दुर्भावना हर कलह का प्रारंभ है, प्रेम ही संसार में सुख शांति का अनुबंध है, मिल के रहने से सुदृढ़ होती है मन की एकता, सहयोग और सद्भावना देते हैं जगत में श्रेष्ठता। तो ये कविता प्रोफेसर CB श्रीवास्तव विदग्ध द्वारा लिखी गई हैं, जो शिलाकुंज रामपुर जबलपुर से संबंध रखते हैं। तो इस कविता को एक भारत श्रेष्ठ भारत की कविता में आप लिख सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर और अधिक जानकारी एकत्रित करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। तो कक्षा में प्रस्तुति देने के लिए आपने कविता एक बनानी है, सिक्किम के बारे में लेख लिखना है। तो इसको भी हमने थोड़ा सा तैयार किया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिक्किम के बारे में लिखेंगे कि सिक्किम सन 1642 में वजूद में आया, जब फुनत्सोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल, चोग्याल का मतलब होता है राजा, घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरीके से सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई, जिसके बाद नामग्याल वंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया। इतना लिखने के बाद हम आगे भी लिखेंगे सिक्किम की संस्कृति के बारे में। सिक्किम के नागरिक
भारत के सभी प्रमुख हिंदू त्यौहार दीपावली और दशहरा मनाते हैं। बौद्ध धर्म के लहोसार, लुसोंग, सागा दावा, लहा, बाब, ड्यूचेन, ड्रुपका, देसी और भूमज के त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भोटिया, लेपचा और नेपाली समुदाय के लोग रहते हैं। इस प्रकार से हम सिक्किम की संस्कृति के बारे में भी लिख देंगे। अब आता है सिक्किम की भाषा। सिक्किम की भाषा क्या है? नेपाली सिक्किम की प्रमुख भाषा है। सिक्किम में प्राय अंग्रेजी, हिंदी भी बोली और समझी जाती है। यहाँ की अन्य भाषाओं में भूटिया, जोखा, ग्रोमा, गुरुंग, लेपचा, लिंबू, मगर, माझी, मझवार, नेपाल भाषा, दनुवार, शेरपा, सुनवार, ताम्बड़, थुलुंग, तिब्बती और याक्खा आदि भाषाएं शामिल हैं। यानी कि इन भाषाओं को भी बोला जाता है। वैसे इनकी मेन भाषा क्या है सिक्किम की? नेपाली है। तो इसको भी आप अपने लेख में लिख सकते हैं। अपने प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में इसको लिख सकते हैं। और सबसे अंत में SCERT ने आपके लिए कोविड के संदर्भ में संदेश भेजा है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अच्छी तरह से आप इसको अपनी कॉपी में भी हल कर सकते हैं और अपने विद्यालय में जाके अपने अध्यापक कक्षा के साथियों के साथ इसका डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें तथा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।